बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत ही प्यारी और हृदय को छू लेने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे अद्भुत और गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे वर्तमान जीवन की दशा बदल सकता है, बल्कि हमारे संपूर्ण जन्मों के अनुभवों को भी प्रभावित करता है। यह विषय है नामदान और नाम की कमाई, जो आत्मिक दृष्टि से हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस क्षणभंगुर संसार के अंत में जब हमारा शरीर लौट जाएगा, तो वास्तव में हमारे साथ कौन रहेगा? उन रिश्तों को छोड़कर जिनके लिए हमने दिन रात मेहनत की, जिनसे हमने प्रेम किया, जिनकी सेवा और देखभाल में अपना जीवन समर्पित किया, क्या वे हमारे अंतिम सफर में हमारे साथ चल पाएंगे? संत महापुरुष बार बार हमें स्मरण कराते हैं कि यह संसार, इसकी भौतिक संपत्ति, संबंध, पद, सम्मान और सुख सुविधाएं केवल क्षणिक हैं। ये सब यहीं तक साथ निभाते हैं और मृत्यु के पल में असहाय दर्शक बनकर रह जाते हैं। परंतु आत्मा का सच्चा और नित्य साथी केवल नाम है, वही दिव्य और अमर नाम जो परमात्मा की ध्वनि है, जो न केवल हमारे भीतर निरंतर गूंजती रहती है, बल्कि हमें हमारे असली स्रोत, हमारे ईश्वर और आत्मा के मूल स्वरूप से जोड़ती है। संगत जी, सच्चाई यही है कि सांसारिक मित्र, रिश्तेदार, धन दौलत और पद सम्मान मृत्यु के समय हमारी सहायता नहीं कर पाते। असली मित्र वही है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और हमें जन्म मरण के चक्र से पार कर दे। वही मित्र है नाम की कमाई, वह अमूल्य खजाना जिसे हम जितना ज्यों अर्जित करते हैं, वह उतना ही बढ़ता है और कभी घटता नहीं। दुख की बात यह है कि हम अपने विकारों, अहंकार और मोहमाया में इतने उलझ जाते हैं कि इस सर्वोच्च सत्य को भूल जाते हैं। हम दिन रात दौलत, पद, सम्मान और रिश्तों के पीछे दौड़ते रहते हैं, पर उस अमर खजाने की ओर ध्यान ही नहीं देते जो जीवन के पार भी हमारे साथ रहेगा। मृत्यु का बुलावा जब आता है तो केवल मालिक का नाम ही हमारे साथ आगे बढ़ता है। सब कुछ पीछे रह जाता है, चाहे वह घर हो, बैंक बैलेंस हो, रिश्ते हो या पद सम्मान। संगत जी, यदि आपने बाबा जी से नामदान प्राप्त किया है, तो इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझिए और अपने आप को अत्यंत धन्य समझिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई खजाना, कोई दौलत, कोई पदवी और कोई रिश्ता नहीं है। आप सच में अमीर हैं, क्योंकि यह खजाना कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि निरंतर बढ़ता रहता है। जब हम संतों की संगति में बैठते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं और ध्यान के माध्यम से अंतर्दृष्टि जागृत करते हैं, तब हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यह संसार केवल माया का विराट खेल है। यहाँ हम छाया को वस्तु मान लेते हैं, कांच को हीरा समझ लेते हैं और भ्रम को सत्य मान बैठते हैं। परंतु वास्तविक, शाश्वत और अमर केवल भगवान का नाम है, वही नाम जो कभी नष्ट नहीं होता और जिसे अर्जित करने से हमारी आत्मा के सारे जन्मों के कर्म जलकर समाप्त हो जाते हैं। संगत जी, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नाम की कमाई और नियमित सिमरन भजन से एक साधक के जीवन में किस प्रकार चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। कैसे नाम से न केवल हमारा परम मार्ग सरल और सुगम होता है, बल्कि हमारा सांसारिक जीवन भी सुंदर, व्यवस्थित और संतुलित बन जाता है। कैसे सद्गुरु की कृपा एक छाते की तरह हर समय हमारे जीवन की रक्षा करती है और कैसे संतों द्वारा प्रदत्त 5 नाम हमारे जन्मों जन्मों के अज्ञान और कर्मों को जलाकर हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है कि नाम ही आत्मा का असली साथी है और इसका अर्जन ही वह अमूल्य खजाना है जो हमें जीवन मरण के बंधनों से मुक्त कर परम शांति, आनंद और सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। यही नाम की कमाई है और यही वह प्रकाश है जो हमारे जीवन में अज्ञान, भ्रम और दुख के अंधकार को हराकर सत्य और दिव्यता के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें आपको नामदान और नाम की शक्ति का सजीव अनुभव मिलेगा
और यह समझ आएगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल नाम की कमाई और आत्मिक प्रगति है, जो हमारे लिए सभी जन्मों में स्थायी और अमर संपत्ति के रूप में कार्य करती है। संगत जी, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक निरंतर ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पहुंचती रहें, जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक बने। संगत जी, हमारी हर एक वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम आपको उस परमात्मा से जोड़े जो आपके अंतर्मन में पहले से ही विद्यमान है। यदि आज आप यह सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं प्रभु की दिव्य योजना है, जिन्होंने आपको चुना है, और यह संदेश उसी परम सत्ता की ओर से आपके लिए भेजा गया है। नामदान का अर्थ और महत्व इतना गहरा है कि इसे केवल शब्दों में बांध पाना असंभव सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नामदान केवल कोई मंत्र है या कोई धार्मिक रस्म, पर सच्चाई यह है कि नामदान इन सभी सीमाओं से कहीं अधिक महान है। यह केवल अक्षरों का मेल नहीं, बल्कि वह जीवित शक्ति है जो गुरु की कृपा से हमारी आत्मा को उसके परम स्रोत परमात्मा के साथ जोड़ देती है। जैसे कोई बिछड़ा हुआ पंछी अपने घोंसले का रास्ता पाकर चैन की सांस भरता है, उसी तरह नामदान आत्मा को उसके सच्चे घर सचखंड की ओर ले जाने वाली राह दिखाता है। बाबा जी बार बार यही फरमाते हैं, नाम ही जीवन का सार है। नाम के बिना आत्मा का कोई सहारा नहीं। संगत जी, नामदान का वास्तविक अर्थ है आत्मा को उस जीवित सद्गुरु द्वारा दिए गए पवित्र शब्द शक्ति से जोड़ना, जो भीतर से हमें ऊपर उठाती है और परमात्मा से मिलन की दिशा में अग्रसर करती है। यह वह दिव्य सूत्र है जो हमें संसार के मोह, माया और बंधनों से मुक्त कर परम आनंद और शांति की ओर ले जाता है। नामदान के बिना आत्मा भटकती रहती है, परंतु जैसे ही सद्गुरु की कृपा से यह अमूल्य खजाना प्राप्त होता है, आत्मा को उसका असली सहारा और उसके गंतव्य का स्पष्ट नक्शा मिल जाता है। यही कारण है कि नामदान केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का टर्निंग पॉइंट है, जहां से आत्मिक यात्रा आरंभ होती है और आत्मा को उसका सच्चा गंतव्य प्राप्त होता है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक जीव को सच्चे गुरु का संग और उनसे नाम कब मिलता है? जरा अपने जीवन के उस अद्भुत क्षण को याद कीजिए जब आपको सद्गुरु का आशीर्वाद मिला था। कई साधकों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही है कि सद्गुरु ने मेरा हाथ उसी समय थामा जब मेरा जीवन धुंधला और अस्थिर था, जब भीतर केवल खालीपन और अंधकार था। संगत जी, यही सच्चाई है। सद्गुरु तब आते हैं जब हमें थामने की आवश्यकता होती है। गुरु को ढूंढने से गुरु नहीं मिलते, हमारी जिद और इच्छा से गुरु नहीं मिलते। यह केवल और केवल मालिक की कृपा है कि जब वह देखता है कि आत्मा तैयार है, अब यह मोहमाया के खेल से मुक्त होने को तैयार है, तब उसे अपने सद्गुरु के पास ले जाता है। जब जीवन का हर सहारा टूट जाता है और सब कुछ अस्थायी प्रतीत होता है, तब भीतर की प्यास असली सत्य की ओर मुड़ती है, और उसी क्षण मालिक अपनी कृपा बरसाकर हमें पूर्ण सद्गुरु के चरणों में पहुंचा देते हैं, जो हमें नाम की अमूल्य दात देकर इस अंधेरे जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। संगत जी, नामदान से पहले और बाद के जीवन में अंतर इतना गहरा और अद्भुत होता है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। नामदान से पहले जीवन मानो एक भटकती हुई नाव की तरह होता है, जिसके पास कोई पतवार नहीं होती। मन हर पल मोह, माया और इच्छाओं के तूफानों में उलझा रहता है। कभी धन की लालसा खींच लेती है, कभी रिश्तों का मोह बांध लेता है, कभी पद और प्रतिष्ठा पाने की दौड़ आत्मा को बेचैन कर देती है। उस समय जीवन अस्थिर, अधूरा और दिशाहीन प्रतीत होता है। आत्मा भीतर से खालीपन और अंधकार अनुभव करती है, हर सुख अस्थायी लगता है और असली स्थिरता कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन संगत जी, जैसे ही सद्गुरु की कृपा से नामदान की अमूल्य दात प्राप्त होती है, पूरा जीवन बदल जाता है। आत्मा को सच्चा सहारा, निश्चित दिशा और स्थायी मार्ग मिल जाता है। जीवन में स्थिरता, उद्देश्य और गहन शांति का संचार होने लगता है।
अब आत्मा समझ जाती है कि उसका असली लक्ष्य क्या है, किस ओर बढ़ना है और किस मार्ग पर चलकर परम आनंद प्राप्त किया जा सकता है। नामदान आत्मा के भीतर ऐसा दीपक जलाता है मानो अंधेरे कमरे में अचानक उजाला फैल गया हो और सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा हो। पहले जहां मन भटकता था वहां अब संतुलन आता है, जहां अस्थिरता थी वहां स्थिरता स्थापित होती है और जहां शून्यता थी वहां पूर्णता और आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। संगत जी, यही नामदान की सबसे बड़ी महिमा है। यह आत्मा के अंधकार को मिटाकर भीतर परम प्रकाश जलाता है, जो जीवन की हर राह को स्पष्ट, उज्जवल और सार्थक कर देता है। संगत जी, इस अनुभव को केवल वही जान सकता है जिसे यह अमूल्य तोहफा प्राप्त हुआ हो, क्योंकि नामदान केवल एक शब्द या अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन का सच्चा टर्निंग पॉइंट है। वह दिव्य मार्ग है जो आत्मा को उसकी असली मंजिल, सचखंड और परम आनंद की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि हर साधक को यह प्रयास करना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा से नामदान प्राप्त हो, क्योंकि यह जीवन का सबसे अनमोल और स्थायी खजाना है, जो न केवल वर्तमान जीवन को सुंदर बनाता है बल्कि सभी जन्मों के कर्मों को जलाकर आत्मा को मुक्त कर देता है। संगत जी, नामदान को जीवन का असली मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही आत्मा और परमात्मा के बीच का पहला पुल है। नामदान मिलने से पहले आत्मा संसार के भटकाव और मोह माया में उलझी रहती है, लेकिन जैसे ही सद्गुरु की कृपा से नाम की दात मिलती है, आत्मा को अपने असली घर की ओर लौटने का रास्ता मिल जाता है। यही वह क्षण है जब जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति की शुरुआत होती है। जीवन के संघर्ष और इच्छाओं के बीच मन एक तूफान की तरह हमें इधर उधर भटकाता है, परंतु नामदान उसी तूफान में शांति का लंगर बनकर आत्मा को स्थिरता और सहारा प्रदान करता है। संगत जी, इसे ऐसे समझिए जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो वही बीज आगे चलकर पौधा बनता है, फल देता है और छाया प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार नामदान आत्मा की गहराई में बोया गया वह दिव्य बीज है, जो साधना और भजन सुमिरन के अभ्यास से अंकुरित होकर धीरे धीरे आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि नामदान को जीवन का वास्तविक टर्निंग पॉइंट कहा गया है, क्योंकि उसी दिन से आत्मा की सच्ची यात्रा आरंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जो हमें क्षणभंगुर संसार से ऊपर उठाकर उस शाश्वत सत्य तक ले जाती है, जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद का साम्राज्य है। संगत जी, नामदान में जो अमूल्य नाम हमें सद्गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वे केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली जीवंत शक्ति हैं। सद्गुरु हमें इसी नाम की शक्ति का उपयोग करने का तरीका, यानी सिमरन और भजन की विधि, विस्तार से समझाते हैं। संगत जी, सिमरन करने से मन और आत्मा का पूरा ध्यान उस दिव्य ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है। जब हम शांत और स्थिर मुद्रा में बैठकर, पीठ सीधी, शरीर आरामदायक, आंखें बंद और मन भीतर केंद्रित नाम का जाप करते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं रहता बल्कि एक जीवित शक्ति बनकर हमारे भीतर फैलता है। समय और अवधि भी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कुछ निश्चित समय पर निरंतर अभ्यास से मन की हलचल कम होती है और नाम की ऊर्जा आत्मा तक पहुंचने लगती है। सिमरन में मन, शब्द और भाव का मेल होना आवश्यक है, केवल उच्चारण नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ हर ध्वनि को अनुभव करना ही असली साधना है। भजन का प्रभाव भी उतना ही गहरा है। जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारी चेतना बदलती है, मन के मोह माया और भ्रम का आवरण धीरे धीरे हटता है। भजन की धुन, शब्द की मिठास और सुर में डूब जाने से आत्मा भीतर से उठती है और परम सत्य के संपर्क में आती है। संगत जी, यही कारण है कि सद्गुरु ने हमें सिमरन और भजन की विधि बताई है। नियमित अभ्यास से आत्मा सचखंड की ओर अग्रसर होती है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है और अपने असली स्वरूप का अनुभव करती है। गुरु की कृपा से ही यह संभव है, क्योंकि सिमरन और भजन तभी फलोदायक होते हैं जब उसमें गुरु कृपा और प्रेम शामिल हो। यही साधना आत्मा को प्रकाश देती है, स्थिरता और शांति देती है और हमें परम मुक्तिदाता के साथ मिलन की अवस्था तक पहुंचाती है। संगत जी,
सिमरन और भजन ही वह साधन है जिनसे आत्मा न केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है बल्कि मोक्ष और अनंत शांति भी पाती है। संगत जी, नामदान मिलने के बाद साधक के जीवन में असली परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन अटल रूप से दिखाई देने लगता है। पहले जहां मन हर समय अशांति, भ्रम और मोह माया के जाल में उलझा रहता था, वहीं अब साधक का स्वाभाविक झुकाव सेवा, सत्संग और सुमिरन की ओर बढ़ने लगता है। नाम की ऊर्जा और गुरु की कृपा से मन धीरे धीरे शांत होता है, उसकी चंचलता और बेचैनी कम होने लगती है और वह भीतर से स्थिर और केंद्रित महसूस करता है। जीवन में आने वाले संकट और दुख अब उसे तोड़ नहीं पाते, वह टूटता नहीं बल्कि अपने भीतर स्थिरता और शक्ति के साथ उनका सामना करता है। संगत जी, नामदान के बाद साधक के मन में कृतज्ञता और संतोष की भावना पनपने लगती है। वह महसूस करता है कि अब वह अकेला नहीं है, गुरु की शक्ति और कृपा हमेशा उसके साथ है। यह एहसास उसके जीवन को नई ऊर्जा, नई रोशनी और असीम शांति से भर देता है। साधक के दृष्टिकोण में बदलाव आता है। अब वह संसार के मोह माया में फंसकर अपने लक्ष्य को भूलता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सद्गुरु की याद और नामस्मरण के माध्यम से स्थिर और निर्मल बना रहता है। संगत जी, यही नामदान का असली चमत्कार है। यह साधक के जीवन में भीतर से बदलाव लाता है, उसे आत्मा की असली शक्ति और परमात्मा के संपर्क का अनुभव कराता है और जीवन को एक नई दिशा, उद्देश्य और आनंद से भर देता है। संगत जी, बिना नामदान इंसान उस नाव की तरह है जिसके पास कोई पतवार न हो। वह जीवन की लहरों में इधर उधर बहता रहता है, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितनी भी पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या सेवा कर ले, लेकिन असली स्थिरता और मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक आत्मा उस दिव्य शब्द शक्ति अर्थात नाम से नहीं जुड़ती। नाम ही वह अमूल्य शक्ति है जो हमें भीतर के नूर और परमात्मा के संगीत से जोड़ती है, जो आत्मा को स्थिर करती है और उसे उसके असली स्रोत की ओर अग्रसर करती है। गुरु कहते हैं, नाम बिन जीव निराधार है। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि आत्मा बिना नाम के वैसा है जैसे नाव बिना पतवार की, जो समुद्र की किसी भी लहर में बह सकती है, किसी भी दिशा में विचलित हो सकती है। केवल नामदान ही वह मार्गदर्शक प्रकाश है जो हमें भ्रम और मोह माया से ऊपर उठाकर स्थिरता, सुरक्षा और परम आनंद का अनुभव कराता है। यही कारण है कि सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम ही जीवन का असली सहारा और आत्मा की असली रक्षा है। संगत जी, याद रखिए कि इंसान के जीवन का असली मोड़ वह क्षण है जब आत्मा को उसके असली मालिक से जोड़ने का आशीर्वाद मिलता है, और वह क्षण है नामदान प्राप्ति का क्षण। वही वह पल है जब हमारी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जागृत किया जाता है और हमें यह याद दिलाया जाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि परमात्मा की ज्योति का अंश हैं। संगत जी, समझ लीजिए कि जीवन का असली सफर तभी शुरू होता है जब हमें गुरु से नामदान मिलता है। इससे पहले हम चाहे जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, वे सब केवल बाहरी हैं और क्षणिक हैं। लेकिन जैसे ही सद्गुरु हमें नाम की अमूल्य दात देते हैं, हमारी आत्मा की दिशा बदल जाती है, भीतर का अंधेरा मिटने लगता है, असली मार्ग दिखने लगता है और जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो उठता है। यही वह क्षण है जब साधारण जीवन असाधारण बन जाता है और आत्मा अपनी असली यात्रा की ओर बढ़ने लगती है। संगत जी, यदि आपने नामदान लिया है तो इसे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानिए। यह केवल शब्द सुनने की रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी दौलत है जो जन्मों जन्मों तक साथ रहती है। और यदि आपको अभी तक नाम की बख्शिश नहीं मिली है, लेकिन आप भी एक सच्चे गुरु की शरण में जाने की प्यास रखते हैं, तो चिंता मत कीजिए। आपकी तड़प, आपकी भक्ति और आपका सच्चा समर्पण जल्द ही आपके जीवन में एक सद्गुरु के रूप में प्रकट होंगे। अपने आचरण को शुद्ध रखिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए, सेवा कीजिए, सत्संग सुनिए और धीरे धीरे गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। याद रखिए, सद्गुरु स्वयं अपनी प्रेमी आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं। संगत जी, यही नामदान जीवन का असली मोड़ है,
वही क्षण जब आत्मा अपनी घर वापसी की यात्रा शुरू करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद में प्रवेश करती है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।